नमस्कार दोस्तों। अब तक लोग प्रधानमंत्री को लंबी लंबी फेंकने वाला कहते थे, तो लगता था कि वो प्रधानमंत्री से जलन के कारण ऐसा बोल रहे होंगे। अब तक लोग प्रधानमंत्री को झूठों का सरदार बुलाते थे, तो लगता था कि ईर्ष्यावश वो प्रधानमंत्री को बदनाम कर रहे हैं। अब तक लोग प्रधानमंत्री को जुमलेबाज, बतौलेबाज, टीपी रीडर वगैरह वगैरह कहते थे, तो सुनकर भी कान यकीन करने से इनकार कर देते थे। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया, उसे देखने के बाद, उसे सुनने के बाद देश के 140 करोड़ लोगों की आंखें खुली रह गईं। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोपी उन अजीत पवार के साथ गठबंधन करके उनको डिप्टी सीएम बना दिया है, जिनको 4 दिन पहले ही मोदी जी भ्रष्टाचारी बता रहे थे, घोटालेबाज बता रहे थे। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी की बातों का क्या कोई मतलब नहीं है? क्या देश के प्रधानमंत्री की बातों का कोई मतलब नहीं है? अरे 2-4 महीने पहले अगर मोदी जी ने यह भाषण दिया होता तो लगता कि नेता तो ऐसे बयान देते रहते हैं, लेकिन खुद प्रधानमंत्री सिर्फ 4 दिन पहले ये बात कहते हैं कि एनसीपी पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। खुद 4 दिन के भीतर ही उन्हीं 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपियों को अपनी सरकार में डिप्टी सीएम बना लिया। इसका सीधा सा तो एक ही मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। मन की बात, मीठी बात, खट्टी बात, रेडियो की बात, लंबा लंबा ज्ञान, सब बेकार, सब झूठ है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4 दिन पहले भ्रष्टाचार पर इतना ज्ञान झाड़ रहे थे और जिन लोगों के लिए झाड़ रहे थे, 4 दिन बाद उन्हीं भ्रष्टाचारियों को डिप्टी सीएम बना दिया हो, उन्हीं भ्रष्टाचारियों की फौज को मंत्री बना दिया हो। भाई, ये क्या बात हुई? अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। ना 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 ना, देख लिया आपकी कार्रवाई की गारंटी। भ्रष्टाचार के आरोपियों को मुख्यमंत्री बनाना, जिनके पीछे ईडी पड़ी है उनको मंत्री बनाना, ये कार्रवाई है। तो फिर पूरा देश ऐसा भ्रष्टाचार करना चाहेगा। नरेंद्र मोदी जी पिछले वाले और आप में केवल इतना सा अंतर है कि पिछले वालों को थोड़ी शर्म लिहाज थी। आप मुंह पर खड़े होकर झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं। एनसीपी के अजीत पवार पर सिंचाई घोटाले का आरोप है, सहकारी बैंक घोटाले के आरोप हैं, छगन भुजबल जिनको मंत्री बनाया है उन पर घोटाले के आरोप हैं, मोदी जी हसन मशरफ जिनको आपने मंत्री बनाया है उन पर शुगर मिल घोटाले के आरोप हैं। किसी के पीछे ईडी लगी है, किसी के पीछे एंटी करप्शन ब्यूरो पड़ा है। इतनी अंधेर नगरी और इतनी बेशर्मी भारतीय राजनीतिक इतिहास में आज तक दर्ज नहीं हुई। जब गुरु का ये हाल है तो फिर चेलों की चक्की का कोई मतलब नहीं है। अजीत दादा चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग। ये है देवेंद्र फडणवीस जी। कल तक अजीत दादा से जेल की चक्की पिसवा रहे थे और आज अजीत दादा के साथ गद्दी पर बैठेंगे। इन सब की बातों पर विचारों का, आचरण का, आदर्शों का, मूल्यों का कोई मतलब नहीं है। गया वो अटल जी वाला जमाना जब वो उन्हीं धूर्तताओं के लिए कहते थे कि पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद करूंगा। आज की बीजेपी की बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है। भ्रष्टाचार पर उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। बात ये नहीं है कि अजीत पवार ने शरद पवार की पार्टी तोड़ दी, 40 विधायकों के साथ बीजेपी से गठबंधन कर लिया और बीजेपी ने उनको डिप्टी सीएम बना दिया। बात ये भी नहीं है कि मोदी जी शिंदे को ठिकाने लगाने के लिए अजीत पवार से समर्थन लिए हैं। बात ये भी नहीं है कि अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और घोटाले के आरोपी अजीत पवार डिप्टी सीएम बनकर उनके चरणों में पड़े रहेंगे, कभी सर नहीं उठा पाएंगे। बात ये भी नहीं है कि बीजेपी महाराष्ट्र में अपना सीएम चाहती थी। भ्रष्टाचार के आरोपी अजीत पवार को साथ लेने से शर्तों पर मुख्यमंत्री बने शिंदे को उनकी असली जगह दिखाई जा सकेगी। बात यह भी नहीं है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिंदे गुट को जनता के सामने गद्दार साबित कर दिया। बात यह भी नहीं है कि शिंदे से पार्टी तुड़वाकर बीजेपी ने उद्धव को निर्बल कर दिया। बात यह भी नहीं है कि बीजेपी राज्यों से क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने के अपने मिशन में कामयाब हो रही है। असल बात यह है कि आज के बाद से लोगों के
लिए प्रधानमंत्री की बातों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। देश अब प्रधानमंत्री को सुनना बंद कर देगा, प्रधानमंत्री को सीरियस लेना बंद कर देगा। महाराष्ट्र में आप अपना सीएम बना लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। प्रधानमंत्री की कथनी का करनी से कोई मतलब ही नहीं है, आज ये बिल्कुल साफ हो गया है। धार्मिक आधार पर प्रधानमंत्री के साथ जितने लोग जुड़े हैं, हो सकता है कि वो खड़े रहें, हो सकता है कि वो ये कहते रहें कि राजनीति में तो सब जायज है, लेकिन मोदी पर अटूट भरोसा रखने वाले, मोदी जी जो कहते हैं वो स्वीकार कर लेने वाले, उनके कहने पर ताली थाली बजाने वाले जो वर्ग हैं, उसकी पीठ पर मोदी जी ने अविश्वास का खंजर घोंप दिया है। आज कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पिछली सरकारों में कोई भी अंतर नहीं रह गया है। प्रोपेगेंडा वाली बातों पर माफ किया जा सकता था, लेकिन मुंह पर झूठ बोलने वाली बातों पर माफ नहीं किया जा सकता। मुझे नहीं मालूम कि 2024 में जनता इसकी क्या सजा देगी, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जब जनता इंसाफ करने पर उतरती है तो सारी इक्वेशन, सारी सियासत, सारी राजनीति धरी की धरी रह जाती है। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। जय हिंद।